सुबह उठते ही फोन भी उठ जाता है और आप साथ में देखने लग जाते हैं और 2 घंटे निकल जाते हैं। फिर आप पूरे दिन सोचते रहते हो कि मैं बेकार हूं। ना पढ़ाई होती है ना कोई दूसरा काम होता है। अपने आप को ही दिन भर कोसते रहते हो और गिल्ट करते रहते हो। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझ में कुछ कमी है, लेकिन असल बात तो यह है कि आपको खुद को नहीं पता है कि आप कौन सी जगह पर फंस गए हो। आपको आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो ना किसी ने आपको कॉलेज में बताई होगी ना कभी स्कूल में बताई होगी। आप एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हो जिसको निकलना बड़े बड़े लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है लक्ष्य प्रताप सिंह सिसोदिया और आज मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं आज YouTube पर कुछ इसी तरह की वीडियोस लाऊंगा जिससे आप लोग डिसीजन मेकिंग में थोड़े से और बेहतर हो पाए। ठीक है, आपकी मेंटली जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनके सवाल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को, है ना। मैं भी आप ही की एज का हूं, बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने पर्सपेक्टिव से हम सभी लोगों की कैसे मदद की जा सकती है, तो उसी की मैं कोशिश करूंगा। तो हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की, जैसे कि सुबह आपको उठने में काफी दिक्कत हो रही है। लोग 9-9 10-10 बजे तक उठ रहे हैं। आप यंग मैन हैं, ठीक है, आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, हर 10 मिनट के अंदर आपका हाथ उठकर फोन की तरफ चला जाता है। आपका क्या, मेरे खुद का हर टाइम में जितनी भी बार, अभी रिसेंटली मैं एक एग्जाम देकर आया हूं, तो मतलब मैंने ये फेस किया है कि मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। जब मैं स्कूलिंग टाइम में था तब मैं मतलब जितना भी लिमिटेड टाइम में पढ़ता था वो मैं फोकस से पढ़ पाता था। लेकिन अभी जैसे कि मैं अभी पढ़ने बैठा तो मान लो कोई नोटिफिकेशन आया, मतलब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस अंदर एक क्लिक करता है कि मैं एक बार उसको देख लूं, है ना। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, ये आपके अकेले के साथ में नहीं हो रही है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आज के इस इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, तो ये जब भी होता है तब हम सोचने लग जाते हैं कि हम में कुछ कमी है, हमारी विल पावर में कुछ दिक्कत है, या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सबके अंदर अच्छी, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाने की क्षमता है। लेकिन ये जो फोन है ना, उसने आपका ब्रेन हाईजैक कर रखा है। अब ब्रेन हाईजैक कर रखा है, ऐसा वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, तो मैं सिंपल भाषा में अगर कहूं तो कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें अगर अपन को कुछ भी अच्छा फील हुआ, कुछ अच्छा हमारा यहाँ पे कुछ भी अच्छा हुआ हमारे साथ में, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है अंदर, और उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन, जो आजकल बहुत सारे लोग उसकी बात करते हैं, तो मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, डोपामिन। ठीक है, ये नॉर्मल नेचुरल हमारा प्रोसेस है। हम कुछ भी अच्छा फील करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, जो भी अच्छा होता है हमारे साथ में, तब डोपामिन रिलीज होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम नेचुरल चीजें करते हैं, जैसे कि आपका फेवरेट आपने डिश खा ली, तो एक डोपामिन रिलीज हुआ। आपने अच्छा आज वर्कआउट किया, बाइसेप मारा, तो एक डोपामिन रिलीज हुआ, है ना। लेकिन वो क्या है कि वो नेचुरल डोपामिन है और वो इतना, उसका लेवल इतना हाई नहीं होता है। लेकिन जब आप ये मोबाइल यूज करते हैं तो उसके अंदर 100 भयंकर चीजें होती हैं, यानी कि हर एक चीज आप देखे जा रहे हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग है, जो आप कभी सोच नहीं सकते थे। मतलब आप उसको रियलिटी में देख पा रहे हैं, है ना। तो वो जो डोपामिन का लेवल है वो कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है। वो इतना ही हो जाता है कि मतलब आपको ये छोटे मोटे डोपामिन जो नेचुरल तरीके से अपन को मिल रहे हैं ना, उसकी मतलब आपको उससे लेना देना ही नहीं होगा। आपको मतलब वो चाहिए बार बार, आपको वो बार बार एक्सपीरियंस करना है। जैसे कि वो नहीं होता है जो ड्रग एडिक्ट होता है, वो उसको बार बार उसका डोज चाहिए, उसका टाइम हुआ नहीं कि उसको अंदर से झटपटाहट होने लगती है। तो इस तरह से ये उससे भी और एक नेक्स्ट लेवल पर डोपामिन रिलीज करता है। ठीक है, तो इस कारण आप ऐसा मत समझिए कि आपके अंदर कुछ कमी है या विल पावर आपकी कुछ लो रह गई है। हर किसी के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की गई है इन एप्स को डिजाइन करने के अंदर। ये एप्स बनाए ही इस तरह से जाते हैं कि आप उसके अंदर घुस जाएं। आप उसके अंदर से मतलब एक बार आप एंटर कर गए तो बाहर निकलना आसान नहीं होना चाहिए। इतना मतलब इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव डिजाइन्स जो भी है ना, एल्गोरिदम ही इस तरह से सेट होता है कि जो आप देखते हैं वही आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, और आप कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। और ये हर रोज हो रहा है कि आप सुबह उठे, आपने इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला या यूट्यूब, कुछ भी आपने सोशल मीडिया या फिर फोन यूज किया, ठीक है, आपने सुबह 1 घंटा 2 घंटा निकाल दिया। अब आप पूरे दिन रिग्रेट करेंगे कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना। अब ये रिग्रेट लेकर अगर आप रात को सोएंगे और हर रोज ये
अगर रिपीट होता रहेगा ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ, मैं बता रहा हूँ, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। आजकल ये जो डिप्रेशन हो रहा है ना, ये बहुत ही कॉमन क्यों हो गया है? ये इसकी वजह से हुआ है कि आप हर रोज, मतलब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो, और इस रिग्रेट के अंदर आप जब सोते हो रात को, तो पूरी रात में मतलब सबकॉन्शियस में आपकी यही चलता रहता है कि वो आपके अंदर कुछ कमी है ना, वो आपको नीचे गिराने की ही सोच अंदर चलती रहती है। तो उसी ख्यालों के जाल के अंदर आज का युवा, युवा की क्या, आजकल किसी भी एज का ले लो आप, बूढ़े से लेकर के महिला, बच्चे, है ना, वो सभी इस ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। और आप एक गलतफहमी में रहते हैं कि आप लेजी हैं, है ना, आपसे हो नहीं सकता, तो आप उस ट्रैप में फंस चुके हैं। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख ली, इसका मतलब आपके मन में एक इच्छा हुई है कि ये जो प्रॉब्लम है मुझे इसे सॉल्व करनी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से पहचाने, है ना। अपना, हम लोग अगर हम इस प्रॉब्लम को पहचानेंगे ही नहीं, तो फिर उसका सामना कैसे करेंगे? तो आप प्रॉब्लम को कुछ हद तक पहचान चुके होंगे, तो इसके सॉल्यूशंस की अगर कुछ बात करें, है ना, मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा आपसे कि हमें क्या स्टेप लेने होंगे। ये कुछ सिंपल और नॉर्मल स्टेप्स हैं, जैसे कि एक वीक में आप मतलब एक दिन फोन अपना देखिए ही मत, मतलब देखिए ही मत, या कम से कम देखिए। अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम है, तो फिर आप देख सकते हैं, लेकिन एक दिन, मान लीजिए संडे है, तो आपने उस दिन सोशल मीडिया यूज ही नहीं किया। मान लो यूट्यूब आप ज्यादा देखते हैं, तो उस दिन आपने यूज नहीं किया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हो गया? आपने मतलब उस जो टाइम बचा उसके बाद में, उसकी वजह से आपने कुछ नॉर्मल छोटे मोटे टास्क कर लिए, जैसे कि आपने रैंडमली 10 पुशअप्स लगा दिए, एक दो पेज पढ़ लिया आपने किसी भी रैंडम बुक के, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है उसको एक आदत लगेगी कि मेहनत करने से भी खुशी या फिर डोपामिन जो है वो मिलता है, और आपके ब्रेन को अच्छा लगने लगेगा, है ना। वो अच्छा फील करवाना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्लो प्रोसेस है, एक दो दिन में नहीं होगा, आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो आपको क्या करना है कि आपके ब्रेन को ट्रेन करना है कि हम मेहनत करके कैसे डोपामिन को हासिल करें, या फिर मेहनत करने से हमको कैसे अच्छा फील हो सकता है। तो मेहनत का जो टेस्ट है, मजा है, वो आपके ब्रेन को हमको ट्रेन करना होगा कि वो हम कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में कुछ रिमाइंडर्स मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि सुबह उठते ही आप तुरंत फोन देखने मत लग जाइए। सुबह का जो 1 घंटा है वो आपका पूरा दिन डिसाइड करता है, आपका पूरा मूड डिसाइड करता है, ठीक है। आप अपना शेड्यूल जो फॉलो कीजिए, बाहर जाइए, सुबह होती है ना, मस्त पंछी आवाज कर रहे होते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, उसको फील कीजिए, एंजॉय करिए, है ना, नेचर में जाइए। आपका शेड्यूल है, ब्रश कीजिए, उठिए, पानी पीजिए, वो तो नॉर्मल चीजें, वो तो आप करते ही होंगे। लेकिन अगर आप फोन देखने लग गए पहले 1 घंटे में, तो फिर समझिए कि वो पूरा दिन आपका बेस्ट नहीं हो सकता। जितना प्रोग्रेसिव आप इच्छा करते हैं अपने मन में कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं कर पाएंगे आप, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल सी टिप्स मैंने मेरी तरफ से, जो भी मेरे पर्सपेक्टिव से मैं दे सकता था, वो मैंने दिए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।